जी भगवान के मंगल में कथा को श्रवण करती थी। किसके वाणी के द्वारा? अपने सद्गुरुदेव भगवान की वाणी के द्वारा। रुक्मिणी जी के गुरुदेव कौन है? देवर्षि नारद जी। नारद जी रुक्मिणी जी को बार बार प्रेम भाव से कथा सुनाते, जिसके परिणाम स्वरूप रुक्मिणी जी का मन भगवान के चरणों में लग गया था और भगवान ने रुक्मिणी जी को अपने हृदय में स्थान दिया। अर्थात रुक्मिणी जी को भगवान ने स्वीकार किया। कब? जब रुक्मिणी जी कथा श्रवण करते करते भगवान से प्रेम कर बैठी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। भगवान बहुत प्रसन्न हुए रुक्मिणी जी को प्राप्त करके। आपने अभी दर्शन किया, रुक्मिणी जी भी प्रसन्न है और भगवान भी प्रसन्न रहे। ऐसे भक्तों को कौन नहीं चाहता है प्यारे, जो भगवान श्री कृष्ण जी के मंगलमय चरणों में प्रेम करे। सभी लोग चाहते हैं कि ऐसे भक्त मुझे मिलें। कैसे भक्त, कैसे सेवक? जो केवल मुझे चाहें, केवल मुझे माने। संसार में भी ऐसा देखा जाता है। हमारे घर में कोई दास दासी सेवक यदि सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, तो मालिक के मन में क्या इच्छा होती है? ये मेरा बहुत सुंदर स्टाफ है, ये केवल मेरा ही काम देखता है। यदि किसी दूसरे का काम देखना शुरू कर देगा तो मालिक उस नौकर को निकाल देगा। चलो जाओ तुम यहां से, तुमने हमारे इस काम में ईमानदारी का परिचय नहीं दिया। हमारा भी काम कर रहे हो और साथ साथ में बगल वाले का भी काम कर रहे हो, जाओ यहां से, उसी के ही पास जाओ। एक सामान्य स्वामी मालिक का ये स्वभाव होता है संसार में। ठीक इसी तरह से जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे भगवान, उनकी भी यही इच्छा होती है, प्यारे तुम केवल मेरा भजन करो, तुम केवल मेरे स्वरूप का चिंतन करो, तुम केवल मेरे नाम का सुमिरन करो और तुम केवल मेरी ही कथा सुनो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि आप संसार के मालिक, संसार के स्वामी भगवान नारायण के लिए नौकरी करोगे, उनकी सेवा करोगे, जो नवधा भक्ति, 9 तरह की सेवा बताई गई है नवधा भक्ति के रूप में, तो भगवान आपके भरण पोषण की सारी व्यवस्था अपने ऊपर ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। ठीक इसी तरह से
रुक्मिणी जी के भी योग और क्षेम दोनों का वहन भगवान स्वयं कर रहे हैं। भगवान ने उनको स्वीकार किया। श्री रुक्मिणी जी बहुत सुंदर भगवान के चरणों में अपना मन लगाई हुई हैं और